जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम अध्याय 6 संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है, चित्र देखिए और गिनकर लिखिए। अब हमें एक चित्र दिया गया है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर खूब सारी गिलहरियाँ हैं, खूब सारे आम हैं, खूब सारे फूल लगे हुए हैं, पतंगे लटक रही है और तितलियाँ उड़ रही है पेड़ के आसपास। पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हैं, पेड़ के नीचे गायें दिखाई दे रही है और पेड़ के नीचे आदमी भी बातें कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? चित्र देखना है और गिनकर लिखना है। अब क्या क्या गिन के लिखना है हमें? फूल, आदमी, गाय, बच्चे, तितली, गिलहरी, आम और पतंग, इन सब की हमें संख्याएं, ये सब कितने हैं गिनती के अंदर, संख्या में कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमें गिन के इस खाली जगह के अंदर लिखनी है। तो आइए, आप लोग तैयार हैं गिनने के लिए? चलिए गिनते हैं। सबसे पहले हम गिनेंगे फूल। सबसे पहले हमारे पास में क्या है? फूल। तो सबसे पहले हम फूल को गिनेंगे। तो इस पेड़ पे कितने फूल हैं गिनते हैं। आइए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल कितने फूल हैं बच्चों पेड़ के ऊपर? 15 फूल हैं। तो हम इस 15 फूलों की संख्या यहाँ लिख दी हमने खाली जगह में। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है आदमी। आदमी की संख्या कितनी है गिन के लिखिए। आदमी यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये बच्चे हैं, गाय हैं, आदमी कितने हैं? 1 2 3। टोटल आदमी कितने हैं बच्चों? 3 आदमी हैं। तो हमने ये लिख दिया 3। ठीक है, आदमी की संख्या कितनी है? 3। उसके बाद में है गाय। उसके बाद में क्या है बच्चों? तीसरे नंबर पे गाय। तो गाय की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। गायों की संख्या कितनी है? 5 गायें हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, गायों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 5। उसके बाद में है चौथे में बच्चे। बच्चों की संख्या गिन के लिखनी है। ऊपर पेड़ पे तो कहीं नहीं चढ़े हुए हैं बच्चे, तो बच्चे गोल घेरा बना के बैठे हैं और खेल रहे हैं। तो आइए बच्चों को गिनते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। बच्चों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, फिर है तितली। तो तितली की संख्या कितनी है? आइए गिन के पता लगा लेते हैं तितली की संख्या कितनी है। तो ये तितलियाँ रही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तितलियों की संख्या कितनी है बच्चों? 9। तो गिनती में कितनी है तितलियाँ टोटल? 9। ठीक है, तो 9 लिख दिया हमने खाली जगह में। तितली कितनी है कुल? 9। उसके बाद में छठी है गिलहरी। गिलहरी गिन के लिखनी है हमें खाली जगह में। तो गिलहरी की संख्या गिन लेते हैं। गिलहरी कहाँ है? पेड़ के ऊपर बैठी है। ठीक है, और क्या कर रही है? फल खा रही है कुतर कुतर के। तो गिलहरी की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वापस से गिने, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले भी 8 थी, अभी भी 8 ही हो रही है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो गिलहरी की संख्या कितनी है बच्चों? 8। ठीक है, कितनी संख्या हो गई? गिलहरी की संख्या है 8। लिख दिया हमने खाली जगह में। उसके बाद में हमारे पास में है 7वें में आम। क्या गिनने हैं हमें? आम गिनने हैं। तो आमों की संख्या यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ 2 आम थे पर एक ये कट गया, तो इसको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आमों की संख्या कुल कितनी है बच्चों? 11 संख्या है। आम जोड़े से दे रखे थे मगर यहाँ पे पिक्चर में कट गया है, तो इसको एक ही रखेंगे। तो 10 तो जोड़े से है और एक अकेला है, तो कुल कितने हो गए आम? 11। तो आमों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 11। आमों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, उसके बाद में 8वां पॉइंट है हमारा पतंग। क्या हमें अब क्या गिननी है? पतंग गिन के लिखनी है। ठीक है, तो पतंग की संख्या है यहाँ पे 1 और 2। कितनी संख्या है पतंग की? 1 और 2। तो पतंग हो गए 2। गिनती में पतंग कितने हो गए? 2। ठीक है,
तो ये हमने चित्र को देख के, इस चित्र को देखा हमने और इस चित्र में से जिसके बारे में पूछा गया, जैसे आमों के बारे में पूछा गया तो आम गिन के लिख दिए, गिलहरी के बारे में पूछा गया तो गिलहरी की संख्या हमने लिख दी है, आदमी की संख्या पूछी तो आदमी की संख्या हमने गिन के लिख दी है, ठीक है। गायों की संख्या पूछी तो गायों की संख्या भी हमने गिन के लिख दी है। तो फूल कितने हो गए गिनती में? 15। और आदमी कितने हो गए गिनती में? 3। गाय कितनी हो गई गिनती की? 5। बच्चे कितने हो गए गिनती में? 7। तितली की संख्या कितनी हो गई गिनी हमने तो 9। और गिलहरी की संख्या कितनी हो गई? 8। और उसके बाद में आम, तो आम गिनती में गिने हमने तो कितने हो गए थे आम? 11 आम हो गए थे। उसके बाद में पतंग हमने जब गिनी तो पतंग की संख्या कितनी थी? 2, ठीक है। तो ऐसे ही इसी प्रकार से गिनती हमें संख्याओं के बारे में प्रश्न हम हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चित्र को देख के, बहुत ही आसान था चित्र को देख के संख्या लिखना, तो उसके लिए आपको गिनती आनी चाहिए और संख्याओं की पहचान होनी चाहिए। 11 कितना होता है, 15 कितना होता है, 35 कितना होता है, ठीक है बच्चों। इस काम को आप सुंदर से कॉपी में कर लेना। जय श्री कृष्णा।